जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। राम राम जी, सबको राम राम। अब आवाज ठीक है बिल्कुल जी? बिल्कुल बिल्कुल साफ है। राम राम जी, बिल्कुल ठीक है। राम राम जी, राम राम जी, राम राम। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विच्यते, उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। राम जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या कांड दोहा संख्या शायद 274 पर थे हम। 73 पर 73 तक थी अभी ना जी, 73 है। हाँ जी, 73 से 73 करना तक थी। जी जी जी। गुरु समाज भाईयन सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा वध मरी माग सबको। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। गुरु समाज और भाइयों समेत श्री राम जी का राज्य अवधपुरी में हो और श्री राम जी के राजा रहते ही हम लोग अयोध्या में मरें। सब कोई यही मांगते हैं। स्नान करते हैं सुबह के समय, सबको इस बात की खबर हो गई है कि राजा जनक आ रहे हैं और वो उनको खुशी हुई है इस बात से कि 2 दिन और रहने को मिलेंगे यहाँ पर राम जी के पास। तो अब वो स्नान करके हाथ जोड़ करके गंगा मैया से प्रार्थना कर रहे हैं कि राम जी राजा हों, सीता जी जो हैं जानकी जी वहाँ की महारानी हो और हम सब लोग अयोध्यापुरी में रहें और बड़े राम राज्य में ही हमारी मृत्यु हो। ऐसी सबकी प्रार्थना है, सब यही मांग रहे हैं। सुनि स्नेहमय पुरजन बानी, निंदय जोग बिरत मुनि ज्ञानी। विधि नित्य कर्म करि पुरजन, रामई करई प्रणाम पुलक तन। अयोध्या वासियों की प्रेममयी वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि भी अपने योग और वैराग्य की निंदा करते हैं। असावधानी, राम राम, अवधवासी कहाँ मेरी आंखें हो। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ज्ञानी मुनि इस बात को जो है वो अपने वैराग्य की निंदा किस लिए कर रहे हैं कि हमें इतना आनंद और हमारे अंदर इतना प्रेम क्यों नहीं है। जितना आनंद है, जितना प्रेम है इन अयोध्या वासियों के अंदर, उतना प्रेम हमारे में क्यों नहीं है। तो वो अपने वैराग्य की निंदा करते हैं। प्रेममयी वाणी सुनी है उन्होंने अयोध्या वासियों की। और अवधवासी इस प्रकार नित्य कर्म करके श्री राम जी को पुलकित शरीर हो प्रणाम करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहही तरस निज निज अनुहारी। सावधान सब ही सन्मानै, सकल सराहत कृपा निधानै। ऊंच नीच और मध्यम सभी श्रेणियों के स्त्री पुरुष अपने अपने भाव के अनुसार श्री राम जी का दर्शन प्राप्त करते हैं।
जैसा जिनका भाव वैसे ही दर्शन। श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। आप देखिए, उस समय जिस समय ये सब कुछ हो रहा है, उस समय माया बीच में कहीं नहीं है। उस समय माया का प्रभाव कितना कम है, कामनाओं का प्रभाव कितना कम है। भगवान जी और अयोध्या वासियों के बीच में सीधा हृदय का संबंध है। कोई चीज बीच में आड़े नहीं आ रही। तभी तो आनंद बरस रहा है, तभी तो वैराग्य करने वाले जो मुनि हैं वो अपने अपने को नीचा समझ रहे हैं इन सब के आगे, क्योंकि वो इस समय शुद्ध हृदय हैं सब। अपनी पर्सनल किसी के अंदर कोई निजी कामना नहीं है, सब प्रेम में मगन है। इतनी उच्च स्थिति है और भगवान का दर्शन मिल रहा है। इससे बड़ा भाग्य क्या होगा अयोध्या वासियों का, जो आए हुए हैं भगवान का दर्शन करने। और भगवान भी श्री रामचंद्र जी सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं और सभी कृपा निधान श्री रामचंद्र जी की सराहना करते हैं। नरिकायन ते रघुवर वानी, पालत नीति प्रीति पहचानी। सील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। सुमुख सुलोचन सरल स्वभाव। श्री राम जी की लड़कपन से ही यह बान है कि प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। उनकी ये आदत है, राम जी की क्या आदत है कि वो प्रेम को पहचान कर नीति का पालन करते हैं। जैसी जहाँ की भावना तैसो ही भगवान का उनके साथ व्यवहार है, तभी वही नीति का पालन करते हैं। श्री रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं। शील और संकोच के समुद्र हैं। वे सुंदर मुख के या सबके अनुकूल रहने वाले, सुंदर नेत्र वाले या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि देखने वाले और सरल स्वभाव है। भगवान का मुख कैसा है? भगवान सबके अनुकूल रहने वाले हैं, सुंदर नेत्र वाले हैं या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले हैं और सरल स्वभाव हैं। हम जब भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान का दर्शन करते करते हमें भगवान के स्वभाव की ओर भी दृष्टि डालनी चाहिए कि भगवान कैसे हैं। सबके ऊपर कृपा करते हैं, तो मेरे ऊपर तो कृपा की वर्षा हो रही है। मेरे ऊपर भगवान की इतनी कृपा बरस रही है। दर्शन करते करते हम भगवान की कृपा की ओर निगाह रखें अपनी, भगवान के मुख की ओर, उनके चरणार विंदों के नखों की ओर। कैसे हैं भगवान के चरणारविंद, कैसे हैं उनके नेत्र और कैसी है उनकी दृष्टि जो कृपामयी है, जो मेरे ऊपर स्पष्ट पड़ रही है और मैं पवित्र हो रही हूँ। ऐसी दृष्टि से हमें तो जल्दी इतनी रहती है, मंदिर में भी जाते हैं, भगवान के दर्शन कहाँ करते हैं, ध्यान इधर उधर ही रहता है। बस जरा सा 1 सेकंड को नजर भरी, देखा, चलो हो गया दर्शन। नहीं, भगवान के दर्शन में बहुत बड़ा रहस्य है। कहते हैं वे सुंदर मुख के, भगवान जी कैसे हैं? रघुनाथ जी शील और संकोच के समुद्र हैं, वे सुंदर मुख के हैं
या सबके अनुकूल रहने वाले हैं, सुंदर नेत्र वाले, या सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले और सरल स्वभाव है। भगवान के स्वभाव की ओर भी हमारा चित्त जाना चाहिए। ये नहीं कि हमने भगवान के दर्शन करे हैं, नहीं, भगवान भी हमें देख रहे हैं। हम तो कम देख रहे हैं, उनकी दृष्टि हमारे ऊपर ज्यादा है कि हम कैसे खड़े हैं, हम कैसे नेत्रों से निहार रहे हैं, हमारे मन में क्या भरा है, अब वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है। मतलब हमें कितनी जल्दी हो रही है। भगवान तो सबके हृदय की जानने वाले हैं। इतनी सहजता से हम भगवान के दर्शन करें तो ये भी एक कहते हैं, ये भी एक भक्ति है, भक्ति का प्रकार है भगवान के दर्शन। भगवान सबको कृपा और प्रेम की दृष्टि से देखने वाले हैं और सरल स्वभाव है। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिनहि राम जानत कर मोरे। इतनी सुंदर चौपाई है। श्री राम जी के गुण समूहों को कहते कहते सब लोग प्रेम में भर गए, सराबोर हो गए और अपने भाग्य की सराहना करने लगे कि जगत में हमारे समान पुण्य की पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिनको ये सौभाग्य मिला है प्रभु दर्शन का। जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। हम अगर ये ध्यान रखें थोड़ा सा कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान ने हमको चुना है अपनी अपनी कथा वार्ता सुनाने के लिए। हम अपने भाग्य की सराहना करें, जैसे अयोध्यावासी कैसे कर रहे हैं, अपने भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि जगत में हमारे समान पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं। एक तो है ना कि हम भगवान को याद कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे। भगवान ने हमें चुना है कि हम भगवान की आराधना करें, हम भगवान को सुने, उनके गुण समूहों को सुने। पुण्य की बड़ी पूंजी वाले थोड़े ही हैं जिन्हें श्री राम जी अपना करके जानते हैं। हम भगवान के अपने हैं। हमने भगवान को अपना जाना है, ये बात अलग है, और भगवान ने हमें अपना लिया है, ये बात अलग है। भगवान ने हमें चुना है तो हम बड़े भाग्य वाले तो हैं ही ना। तभी तो भगवान की कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हुई है और हम भगवान के गुण समूहों को सुन पा रहे हैं इतनी सहजता से, इतनी सरलता से। ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं भगवान। श्री राम जी जिन्हें अपना करके जानते हैं, ये मेरे हैं ऐसा जानते हैं। प्रेम मगन ते ही समय सब, सुनियावत मिथिलेश। सहित सभा संभ्रम उठे रविकुल कमल दिनेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण।
उस समय सब लोग प्रेम में मगन हैं। इतने में ही मिथिलापति जनक जी को आते हुए सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य श्री राम जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। जनक जी आ गए हैं। जनक जी कौन है? जिन्हें साधु समाज में सबसे ऊपर स्थान प्राप्त है। जनक जी राज्य करते हुए विदेह हैं, कर्म करते हुए विदेह हैं। हमने कर्म करने छोड़ दिए हैं, हम योगी हो गए हैं, हमने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, वैरागी हो गए हैं। वो बात तो है, लेकिन जो सब कुछ रहते हुए ही उसकी ओर ध्यान ना करके केवल भगवान को ही देखते हैं, वो केवल राजा जनक ही ऐसे राजा हुए हैं जिनको विदेह की पदवी प्राप्त है। और कोई विदेह नहीं है, केवल राजा जनक विदेह है। उन उन राजा जनक जी के दर्शन के लिए भगवान उठ खड़े हुए हैं, सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए हैं। सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य भगवान श्री रामचंद्र जी सभा सहित आदर पूर्वक जल्दी से उठ खड़े हुए। भाई सचिव गुरुपुर जन साथा, गे गवन कीन रघुनाथा, गिरिभरु दीख जनक पति जब ही, करि प्रणाम रथ त्याग्यं तब ही। भाई मंत्री गुरु और पूर्ववासियों को साथ लेकर श्री रघुनाथ जी आगे जनक जी की अगवानी में चले, आगे उनको रिसीव करने के लिए गए हैं। जनक जी ने ज्यों ही पर्वत श्रेष्ठ कामदनाथ को देखा, जिस पर्वत पर भगवान का वास है, जैसे ही उन्होंने देखा त्यों ही प्रणाम करके उन्होंने रथ छोड़ दिया, पैदल चलना शुरू कर दिया। जैसे ही वो पर्वत नजर आया है कामदगिरी, तो उन्होंने रथ छोड़ दिया और पैदल चलना शुरू कर दिया। राम तरस लाल साउ छाहू, पथ श्रम ले सुकलेस न काहू, मन तहाँ जहाँ रघुवर वै देही, मनु बिनु मनु तन दुख सुख सुधि के ही। क्या चौपाई है, इतनी सुंदर। कह रहे राम दरस लालसा उछाहू, श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण पथ श्रम लेसु कलेस न काहू, किसी को रास्ते की थकावट नहीं हो रही। और मन कहाँ है? मन तहाँ जहां रघुवर वै देही, मन कहाँ है? जहां सीताराम जी हैं। और बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही, कह रहे बिना मन के तन को सुख दुख की कैसी सुध। अगर मन कहीं और है ना, तो तन के दुख सुख का भान नहीं होता, ज्यादा भान नहीं होता, क्योंकि मन कहीं और है। मन कहीं और है, बच्चा भागा चला जा रहा है, गिर जाए चोट लग जाए उसे पता ही नहीं चलता मुझे चोट लगी है, भाग लेता है फिर से। ऐसे ही हमारा मन है, उसको तन की कोई होश नहीं रहती। अगर मन मन कहीं और लगा है तो ठंड लग रही, गर्मी लग रही, कुछ पता ही नहीं चलता। इसे की कह रहे हैं कि बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही, बिना मन के तन को सुख दुख की सुधि कहाँ है। श्री राम जी के दर्शन की लालसा और उत्साह के कारण किसी को रास्ते की थकावट और क्लेश जरा भी नहीं है। मन तो वहां है जहां श्री राम जी और जानकी जी हैं, और बिना मन के शरीर के सुख दुख की सुध किसको है। आवत जनक चले ही भांति, सहित समाज
प्रेम मति माती आए, निकट देखी अनुरागे, सादर मिलन परस्पर लागे। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं, समाज सहित उनकी बुद्धि प्रेम में मतवाली हो रही है। निकट आए देखकर सब प्रेम में भर गए और आदर पूर्वक आपस में मिलने लगे। इतना आदर है, अति। लगे जनक मुनि जन पद वंदन, ऋषि प्रणाम कीन रघुनंदन। भाईन सहित राम मिल राज, चले लवाई समेत समाज। जनक जी वशिष्ठ आदि अयोध्यावासी मुनियों के चरणों की वंदना करने लगे और श्री रामचंद्र जी ने शतानंद आदि जनकपुरवासी ऋषियों को प्रणाम किया है। शतानंद जी भी आए हैं, कुल गुरु हैं सीता जी के, जनक जी के शतानंद जी। उन्होंने ऋषियों को प्रणाम किया है। फिर भाइयों समेत श्री राम जी राजा जनक जी से मिल करके उन्हें समाज सहित अपने आश्रम को लिवा चले। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पातु। से न मनहु करुणा सरित, लिए जाई रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र है। श्री राम जी का आश्रम शांत रस रूपी पवित्र जल से परिपूर्ण समुद्र की तरह है। जैसे समुद्र होता है उसमें शांत जल हो, ऐसे ही राम जी का आश्रम है। जनक जी की सेना समाज मानो करुणा की नदी है, करुण रस की नदी है, जिसे श्री रघुनाथ जी उस आश्रम रूपी शांत रस के समुद्र में मिलाने के लिए जा रहे हैं। कहते हैं वो एक शांत रस की जैसे एक नदी हो, उसको समुद्र से मिलाने के लिए ले जा रहे हैं राम जी, अर्थात उन सबको अपने आश्रम की ओर ले जा रहे हैं। बोरित ज्ञान विराग करारे, वचन सशोक मिलत पद नारे। सोचो सास समीर तरंगा, धीरज तट तरुवर कर भंगा। ये करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है कि ज्ञान वैराग्य रूपी किनारों को डुबाती जाती है। उसमें ज्ञान और वैराग्य जो हैं वो डूबते चले जा रहे हैं। करुणा की नदी इतनी बड़ी हुई है। शोक भरे वचन नद और नाले हैं जो इस नदी में मिलते हैं, और सोच की लंबी सांसें ही वायु की झंकोरों से उठने वाली तरंगे हैं जो धैर्य रूपी किनारों के उत्तम वृक्षों को तोड़ रही हैं। समय हो गया है, यही विश्राम। 275 पर दोहा संख्या 2 ही दोहे पढ़ पा रही हैं। 273 से शुरू किया था। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। राम राम जी, सबको राम।